बार क्या हुआ था भाई, मैं और राजवंत सर तो मतलब हम लोग बहुत पहले से ही साथ रहते थे। एक ही फ्लैट था, एक ही रूम था, मतलब रूम नहीं, रूम अलग अलग थे, फ्लैट एक ही था। तो बहुत मजे मजे लेते थे हम, बहुत मटर करते थे। तो हम जिम भी साथ जाते थे, ऑफिस भी साथ जाते थे, घूमते फिरते भी साथ थे, गेड़िया भी साथ मारते थे। तो भाई एक बार क्या हुआ कि राजवंत सर के जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। हम तो अच्छे दोस्त हैं ही, तो हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है राजवंत भैया चले हम। तो हम जो है पहुंचे जिम विम करने के लिए। तो भाई जिम विम कर ही रहे थे, करते 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 जिम, वो भी ट्रेडमिल पे भाग रहा था, मैं भी ट्रेडमिल पे भाग रहा था। और हुआ कुछ ऐसा था कि वो उसके आसपास कोई वो थे, क्या बोलते हैं, एक दो दिन से ना एक दो लड़के थे। और वो राजवंत को, बेचारा राजवंत की थोड़ी हाइट छोटी है, तो राजवंत के साथ ट्रेडमिल पर भागने की कोशिश करते थे। तो राजवंत को ना हरा देते थे। राजवंत 1 घंटे में 8 किलोमीटर या 8.5 किलोमीटर भाग पाता था, वो किलोमीटर भागते थे 9:30 आसपास। और फिर राजवंत आके मुझे बताता था कि यार भाई वो लड़के क्या भागते हैं, क्या रनिंग करते हैं 1 घंटे में भाई, 9.5 किलोमीटर, ये किलोमीटर वो किलोमीटर। और भाई देखो, क्योंकि वो मुझसे 4 साल बड़े भी है, तो मैं तो ऐसे ही सुक्की हड्डी उस टाइम पे। मैंने कहा क्या भागते होंगे हमारे सामने, बेटा हम सहारनपुर। मैंने कहा भाई हम सहारनपुर के हैं, ठीक है, खेत तो हम बहुत काम करा, एक बार भागना चालू करेंगे ना तो भाग जाएंगे वो। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा हाँ। तो भाई एक दिन जिम में क्या हुआ, 3-4 ट्रेडमिल, 4 लड़के थे, ठीक है, एक पे राजवंत, एक पर मैं और 2 लड़के और थे। भागना चालू हुए, पहली 20 मिनट तुम्हारा भाई 20 मिनट में 4 किलोमीटर पार कर गया। अभी तो 40 मिनट बची थी। फिर उसके बाद राजवंत अपनी स्पीड में भागता है, कोई मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं भागना, बहुत स्लो नहीं भागना, तो उसके 8.5 किलोमीटर हुए। तो उन्होंने अपना पीक, जो 2 लड़के और थे जिन्होंने राजवंत को हराया था, उन्होंने 9.5 किलोमीटर तक तो साथ दिया। और भाई तुम्हारा भाई अलग ही स्पीड में 12 किलोमीटर क्रॉस करके भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है। तो भाई फिर क्या हुआ, मशीन ही खराब हो गई। और मैंने, वो भी बेचारे डर गए, कह रहे कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, हम नहीं भाग रहे। फिर तो आदमी भी बहाने बनाने लगता है ना, तो तुम्हारा भाई जीत गया उस टाइम पे। फिर आगे कुछ ऐसा हुआ, अगला दिन फिर आया, अगले दिन फिर भागना चालू हुआ। तो अब राजवंत सर और मैं ही भाग रहे थे। अचानक राजवंत सर को फोन आया और वो फोन पे लगते लगते कहीं चले गए बाहर बात करते हुए। और मैं वर्कआउट कर ही रहा था, मैं मतलब उतर ही नहीं सकता था। मेरा नियम था कि 1 घंटा अगर मैं ट्रेडमिल पे आ गया हूं तो ये मशीन जब तक रुकेगी नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो भाई मैंने देखा यार बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, राजवंत आया ही नहीं है। मैं ऊपर गया, मैं सोचा कि शायद वो स्टीम बात लेने या नहाने गया होगा। तो भाई मैं अपने वॉशरूम में गया, हमारा बहुत बढ़िया प्रीमियम सा वॉशरूम था, उसमें बहुत सारे वॉशरूम बने हुए थे। और वो जो ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है ना, ट्रांसलूसेंट टाइप का एक वो था, बाथरूम थे, उनमें आपको अंदर का कुछ नहीं दिखता, बड़ा धुंधला रहता है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन ये जरूर पता लग जाता है भाई कोई नंगा नहा रहा है या कोई अच्छा पहन के नहा रहा है। और मुझे लगा कि शायद राजवंत नहा रहा होगा भाई। ओ भाई, उसके बाद मैंने जो राजवंत के नाम से उसकी उतारनी चालू करी, वो कोई और लड़का था वैसे वो, ठीक है, जो उतारनी चालू करी कि अब तू देख साले तेरे पास कच्छा भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको सुनाना चालू कर दिया। राजवंत जो है कहीं बाहर बैठा बतिया रहा होगा, बात कर रहा होगा, हेलो क्या है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। उसके बाद भाई क्या हुआ कि अचानक मैंने सोचा कि भाई तुझे ना अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी ना एक काम करता हूँ, यही वाला फोन था उस टाइम पे मेरे पास, ही पुराने वाला फोन है। मैंने कहा भाई अब तू रुक जा, बस तेरी आज मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। और मैं जैसे ही ऐसे जाने वाला था, राजवंत मेरे को कहता भाई क्या कर रहा है, कौन है वो। मैंने कहा तू यहाँ है। मैंने कहा भाई पता नहीं आज मेरे हाथों की किसका टाइम खराब आ गया। उसके बाद भाई साहब हम ऐसे निकले, हमने वेट करा कि हम उसको सॉरी बोलेंगे कि भाई वो हमने राजवंत समझ के ऐसे ऐसे करके बोल दिया। तो कहते हैं वो बेचारा निकला ही नहीं, डर के मारे, कह रहा है भाई आज तो बुरा हालत हो गई।